गाइज आज हम लोग रिटेल का सैंपल पेपर करेंगे 9th क्लास का, जो आपका सीबीएसई की साइट पर भी मिल जाएगा आपको। और बस विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रिटेल क्लास 9th सैंपल पेपर। सो हम जल्दी से अपने लैपटॉप पे चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। है आपका सीबीएसई का रिटेल का पेपर और इसका कोड जो है 401 है एंड टाइमिंग जो है इसमें वो 50 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप देख लेना, पढ़ लेना, जैसे कि क्या है, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन है। हम लोग इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधा पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। Which of the following is not a C of effective communication? इसमें से effective communication में C क्या नहीं है? तो clear, correct, concrete and close, ये 4 ऑप्शंस में से close जो है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, close जो है वो C communication में C नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, expressing certainly or affirmation even in tough situation is refer as पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, मतलब टफ सिचुएशन में भी अगर आप अच्छे से सोचते हो और पॉजिटिव रहते हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रूमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद, ग्रूमिंग किससे रिलेटेड है? टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग या सेल्फ मैनेजमेंट या नीट एंड क्लीन अपीयरेंस? तो ऑब्वियसली ग्रूमिंग जो है ये नीट एंड क्लीन अपीयरेंस से ही इसको कनेक्ट किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस तो इतने इजी आते हैं कि आप उसमें ऑप्शन देखकर भी आप समझ जाते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर वो क्या होता है। जैसे देखो ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ग्रूमिंग इज ये तो हो गया हमारा। शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज नोन एज ब्लूटूथ। ये तो आजकल सबको पता है कि जब वायरलेस आप कम्युनिकेशन का जो मेथड है, आप फोन से भी ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हो। ठीक है, राहुल इज द ओनर ऑफ ए स्पोर्ट्स शॉप, आइडेंटिफाई हिज टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मतलब ये है कि वो एक शॉप का जो ओनर है, स्पोर्ट्स की शॉप कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है? प्रोडक्ट बिजनेस कर रहा है, सर्विस बिजनेस कर रहा है, हाइब्रिड बिजनेस कर रहा है या स्मॉल बिजनेस कर रहा है? तो प्रोडक्ट बिजनेस कर रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है ना। इन विच ईयर टर्म ग्रीन इकोनॉमी वाज फर्स्ट क्वाइंड, मतलब फर्स्ट बार जो है ग्रीन इकोनॉमी को कब आइडेंटिफाई किया गया, बोला गया? दैट इज 1989 में पहली बार ग्रीन इकोनॉमी के बारे में बात शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किराना स्टोर आर द एग्जांपल ऑफ डैश रिटेलिंग। किराना स्टोर जो है ना, ये अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल का एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि आप अपने घर के पास में भी किराना स्टोर देखते हो, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो उन्होंने रखा होता है सारा सामान। कॉर्पोरेट रिटेल चेन इज ऑल्सो कॉल्ड चेन रिटेलर। कॉर्पोरेट रिटेल चेन को हम लोग चेन रिटेलर भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लोबल रिटेलर? इसमें से कौन से ग्लोबल रिटेलर हैं? रिलायंस, वी मार्ट, ट्रेंड लिमिटेड या वॉलमार्ट? तो वॉलमार्ट जो है ना, ये ग्लोबल रिटेलर है। ग्लोबल रिटेलर मतलब जिसके जो ब्रांचेज हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, वॉलमार्ट इसका राइट आंसर है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई टेलिंग? ई टेलिंग का एग्जाम्पल नहीं है इसमें। अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, बिग बाजार। बिग बाजार का कोई भी स्टोर जो है ना वो ऑनलाइन नहीं है, तो बिग बाजार इसका राइट एग्जाम्पल है। अभी तो बिग बाजार को रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया, आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, what are the store having small size and located in residential area known as? देखो ऐसे स्टोर जो हमारे घर के आसपास होते हैं और जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, घर की जरूरतों को जो सामान होता है वो देते हैं, उन्हें बोलते हैं कन्वीनियंस स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट है, गुड्स विच आर टेंजिबल इन नेचर आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। ऐसी गुड्स जो टेंजिबल होती हैं उन्हें कंज्यूमर गुड्स भी बोला जाता है। क्लोथ्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश गुड्स। क्लोथ्स किसके एग्जाम्पल हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स के। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत ज्यादा समय तक भी नहीं चलती हैं और बहुत कम समय तक भी नहीं चलती हैं। कस्टमर सर्विसेज आर कंसीडर्ड एज इनटेंजिबल। देखो हम कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो इनटेंजिबल सर्विसेज में आता है, ना कि टेंजिबल। टेंजिबल वो जिसे हम देख और छू सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता।
तो सर्विसेज को तो देखा छुआ नहीं जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल सर्विस, इसमें से इंडस्ट्रियल सर्विस का एग्जाम्पल नहीं है। क्या है? रिपेयर सर्विस, मेंटेनेंस, एडवाइजरी या कैपिटल। कैपिटल जो है ना ये सर्विसेज में नहीं आता है, ठीक है। कैपिटल इज अ गुड्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द गुड्स विच आर परचेज्ड थ्रू अनप्लैंड, एक मिनट, अनप्लैंड शॉपिंग मतलब बिना प्लानिंग के जब हम शॉपिंग करते हैं तो ऐसी गुड्स को क्या बोलते हैं? ऐसी गुड्स को बोलते हैं इम्पल्स गुड्स, ठीक है, जिन्हें हम बिना प्लानिंग के करते हैं, जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, कुछ भी। स्टोरेज क्रिएट्स डैश, स्टोरेज से क्या क्रिएट होता है? टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। द स्टॉक लेवल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश, स्टॉक लेवल को इन्वेंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। What is the name of the tool that is used to track number of items in an inventory? बिन कार्ड। बिन कार्ड से आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हो। बिन कार्ड आपको, अगर मेरी वीडियोस में आप चाहो तो बिन कार्ड देख सकते हो, मैंने उसमें बनाया हुआ है। इस तरह से एक चार्ट है या कार्ड ले लो और उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लो, जैसे कैलेंडर होता है ऐसे ही बिन कार्ड होता है। कितना स्टॉक आया, कितना गया, किस दिन, उसको टिक करते जाओ, इसे बिन कार्ड बोलते हैं, ठीक है। द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट हैंडलिंग इज मैचिंग विद रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट हैंडल करने का पर्पज क्या है कि आपको क्या स्टोर में चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको उसका पूरा पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जेक्ट इज हैंडल्ड इज नोन एज, इसका राइट आंसर है एलिमिनेटिंग डबल हैंडलिंग। देखो जितना ज्यादा हैंडलिंग में प्रोडक्ट को कम से कम आप यूज करते हैं ना, उतना ही मतलब आपने हैंडलिंग को एलिमिनेट किया है, कम किया है, ठीक है। नेम द लीगल डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ डिस्पैचिंग गुड्स टू द कस्टमर, ठीक है। Name the legal document which is used at the time of dispatching goods to the customer. जब आप कस्टमर को गुड्स डिस्पैच करते हो, देते हो, तो आप उसको क्या प्रोवाइड करते हो? आप उसको प्रोवाइड करते हो इनवॉइस। जैसे हम लोग घर का सामान लेने जाते हैं मार्केट में, तो हमें जो बिल मिलता है, जो रिटेलर हमें बिल देता है, उसे भी इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है। वॉल मर्चेंडाइजिंग स्पेस मीन्स सर्व एज फिक्सचर फॉर होल्डिंग मर्चेंडाइज, ठीक है। वॉल मर्चेंडाइजिंग मतलब दीवारों के ऊपर जो जैसे रैक लगे होते हैं उसे वॉल मर्चेंडाइजिंग बोलेंगे, ठीक है। डैश कस्टमर विल नॉट ओनली बिकम कस्टमर बट ऑल्सो प्रमोट द रिटेल स्टोर। ऐसे मतलब कस्टमर कौन से कस्टमर होते हैं? जो कि आपसे सामान तो लेके जाएंगे ही, साथ साथ आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करते हैं कि भाई यहाँ से दुकान से सामान लेकर आओ, ये अच्छा प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कस्टमर्स होते हैं सेटिस्फाई कस्टमर, ठीक है, जो आपसे सेटिस्फाई हो गए हैं। कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑफर्ड बिफोर द परचेज, ड्यूरिंग द परचेज एंड इन ऑल अबव कंडीशंस। मतलब बिफोर द परचेज, आफ्टर द परचेज और ड्यूरिंग द परचेज, इन सारी सर्विसेज को बोलते हैं कस्टमर सर्विसेज में, ठीक है। द सेल पर्सन शुड ऑलवेज इंटरेक्ट विद कस्टमर विद ए डैश। सेल्स पर्सन को कस्टमर से इंटरेक्ट करते समय कैसे इंटरेक्ट मतलब बातचीत कैसे करनी चाहिए? स्माइल के साथ। ऑब्वियसली आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हो तो आपको अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल रखनी चाहिए, चाहे आप सेल्समैन नहीं भी हो तो भी आपको एक स्माइल रखनी चाहिए फेस पे। स्टाफ शुड ऑलवेज प्रोवाइड द डैश एक्सप्लेनेशन टू कस्टमर। स्टाफ को जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में जब कस्टमर को बताए तो उसको कैसे बताना चाहिए? उसको एक ऑनेस्ट आंसर देना चाहिए, ठीक है। रिटेलर्स टेक द डैश फ्रॉम कस्टमर्स एंड आइडेंटिफाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन। रिटेलर्स टेक द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। रिटेलर्स जो है वो कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और उसके बाद जो है कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कस्टमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। प्रोडक्ट के आधार पर कस्टमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमें 5 में से 3 देने होंगे और 20 से 30 वर्ड्स के बीच में होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन स्किल इज द प्रोसेस बाय विच ए मैसेज इज सेंट बाय वन इंडिविजुअल एंड इट पासेस थ्रू ए चेन ऑफ
रिसिपिएंट्स, मतलब जो कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब है कि आप जो है एक मैसेज पहुंचा रहे हो और जो एक प्रॉपर चैनल के मेथड से दूसरे बंदे तक पहुंचता है, ठीक है। द टाइमिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ए कम्युनिकेशन साइकिल इज बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर फीडबैक टू बी रिसीव्ड बाय द इनिशियल सेंडर। देखो, अगर आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो तो इमीडिएट, मैंने फोन किया किसी को, सामने वाले ने फोन उठा लिया, इमीडिएट आपको फीडबैक मिल गया। लेकिन अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो और फिर उसका फीडबैक आने में आपके पास टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपका साइकिल चेन कौन सा यूज किया है आपने, कम्युनिकेशन मेथड कौन सा आपने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 4 एग्जीबिटर्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। इसका आंसर है नॉलेज, इंटेंशन, डीड्स, मैनर्स, हैबिट्स। इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। नेम एनी 2 बोला है ना उसने, नेम एनी 4 बोला है, ठीक है। तो नॉलेज सेल्फ मैनेजमेंट के लिए क्या 4 एग्जीबिटर्स हैं जो आपके आप अपने, जिससे आप उनको सेल्फ, अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आपकी नॉलेज है, आपकी इंटेंशन है, डीड्स हैं, मैनर्स हैं, हैबिट्स हैं। इनमें से 4 आप लिख लेना, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर में वो सारी चीजें आती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, कैमरा है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी वजह से आपका कंप्यूटर चलता है। उसमें क्या क्या हो सकता है, आपका एमएस वर्ड हो सकता है, पेंट है, पावर पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो भी आपने डाले हुए हैं जैसे विंडो 10 है, ये सब सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। गिव एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर की 4 विशेषताएं बतानी है। उसकी 4 विशेषताएं क्या है? इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, डायनामिक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाला होना चाहिए, रिस्क बेयरिंग होनी चाहिए, पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट होना चाहिए। आप इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो आप लिख सकते हो, जो आपको लगती हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव देखो, ग्रीन इकोनॉमी मतलब जब हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम यूज होना चाहिए, रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये सब ग्रीन इकोनॉमी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नेचुरली यही है कि हमें अपनी अर्थ को सेव करना है, हमें पानी को कम से कम वेस्ट होने से बचाना है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी है ताकि जो हम लोग अच्छे से सांस ले पाए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वाटर बच जाए, एयर इतनी मतलब प्यूरिफाई हो जाए, इतनी गंदी ना हो जितनी अब कितना पोल्यूशन होता है। तो ये ग्रीन इकोनॉमी में आता है। लिस्ट एनी 2 फंक्शंस ऑफ ए रिटेलर। रिटेलर के कोई भी 2 फंक्शन लिखने हैं। यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। जैसे रिटेलर का पहला फंक्शन क्या है? ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉल क्वांटिटी, मतलब ज्यादा मात्रा में गुड्स को लेकर आएगा और स्मॉल क्वांटिटी में कस्टमर को बेचेगा। तो उसने क्या किया? बड़े बड़े बल्क को ब्रेक किया है। प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस इंफॉर्मेशन टू कस्टमर, प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज, क्रिएटिंग कन्वीनियंट, कंफर्टेबल एंड प्लीजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस, कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, कस्टमर के साथ बातचीत अच्छे से करना, और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देना। कितने फंक्शन हो सकते हैं रिटेलर के, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो रिटेलर के, जो भी आपको लगते हैं। नेक्स्ट है स्टोर रिटेलिंग। स्टोर रिटेलिंग क्या होता है? जब हम गुड्स और सर्विसेज को एक स्टोर में रख कर बेचते हैं। जैसे कि एक टीचर अगर एक अपने कोचिंग सेंटर बनाकर बैठा है, एक उसने रूम लिया और उसने कोचिंग सेंटर बनाया है और वहां पर वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? एक स्टोर बना के। अगर आप गुड्स को ऐसे स्टोर बना के, जैसे किराने वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, अगर एक दुकान लेकर बैठे हैं तो दैट इज स्टोर रिटेलिंग, ठीक है। आपको समझ में आ गया? वैसे ही कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, उन्हीं के ही मैंने हिंदी लिखी है। जो इजी हैं वो मैंने उनकी हिंदी नहीं लिखी है। बाकी मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको समझ आ ही रहा है, ठीक है। और आप उससे लिख भी सकते हो अपने आप से। मेंशन एनी 4 टेक्निक्स फॉर स्टोरिंग गुड्स इन रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर के अंदर कोई 4 टेक्निक्स बताओ जिनसे आप गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो। दैट इज नंबर 1 शेल्विंग एंड रैकिंग, पैलेट्स,
स्टोरेज ऑफ डेंजरस और हजार्डियस गुड्स, स्टोरिंग फूड सेफ्टी इन रिटेल स्टोर। ये 4 टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने गुड्स को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो। स्टोरिंग गुड्स एंड मटेरियल सेफ्टी, but which are the potential hazards for workers in retail stores? Potential hazards कौन से होते हैं? There are various hazards associated with the workplace and common retail activity that can cause injuries such as falling of goods, improper use of equipments and material। ठीक है, अगर आप ढंग से गुड्स को यूज नहीं कर रहे हो, हैंडल नहीं कर रहे हो, तो आपको चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? फ्रैक्चर लग सकती है, कट लग सकता है, हमें उसको सेफ्टी करना चाहिए अपना। What do we need for managing stock level in retail? हमें स्टॉक लेवल को मैनेज करने के लिए रिटेल में क्या करना चाहिए? Why do we need for managing stock? हमें स्टॉक लेवल को मैनेज करने की जरूरत क्यों है? नंबर 1, इट हेल्प इन मैनेजिंग द कस्टमर स्टॉक लेवल। इससे आप देखो, अगर अब मेरे पास स्टॉक कितना है, कितना नहीं है, कितना मंगवाना है, अगर मुझे ये सब पूरा पता है तो मैं कस्टमर्स को अच्छे से डील कर सकता हूँ, किसी को खाली नहीं जाने दूंगा, अपना सामान वेस्ट नहीं होने दूंगा, कॉस्ट कम रखूंगा, मैं वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम होगा। तो इसके लिए हमें स्टॉक को मैनेज करने की जरूरत है। गिव एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के 4 एलिमेंट्स क्या हैं? कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका फेस टू फेस कस्टमर से इंटरेक्शन होना चाहिए, आपके कस्टमर को सुनने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, कस्टमर्स को हैंडल करने की शक्ति होनी चाहिए। कोई नाराज कस्टमर आ गया, कोई एग्रेसिव आ गया, तो उसको भी हैंडल करने की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ई शॉपिंग एंड टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग और ई शॉपिंग में क्या डिफरेंस है? ई शॉपिंग, दिस फॉर्मेट अलाउज द कस्टमर टू इवेल्युएट and purchase comfortably from his or her home through the website using the internet। देखो, जब आप घर पे बैठकर इंटरनेट पर कुछ भी खरीदते हो तो इसे ई शॉपिंग बोलते हैं। जैसे अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर आपने कुछ भी खरीदा, दैट इज ई शॉपिंग। ठीक है, टेली मार्केटिंग इज द कम्युनिकेशन विद कस्टमर थ्रू टेलीफोन टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस। जब आप फोन पर किसी को ऑर्डर करके सामान मंगवा रहे हो, दैट इज टेली मार्केटिंग। ठीक है, जैसे बैंक वाले क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले फोन कर करके बताते हैं क्या हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर है, आप अपने बच्चे को भेज दो, कुछ भी। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। स्टोरेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग एनी 4 रीजन। ठीक है, वो कह रहे हैं स्टोरेज जो है ना, ये आपके रिटेल स्टोर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसका रीजन बताओ, मतलब व्हाई स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट। तो इसके रीजन क्या है? देखो, आज के डेट में अगर आप अपने सामान को स्टोर करके अच्छे से नहीं रखोगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो मतलब जो आपने सामान मंगवाया स्टोर करके अच्छे से नहीं रखा, क्या होगा? वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट होगा। आपका जो सामान मंगवाने का खर्च है वो वेस्ट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएंगे, खर्च बढ़ जाएगा, लॉस हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे। ज्यादा सामान मंगाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी, कम सामान मंगवाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी। कम सामान मंगवाओगे तो कस्टमर खाली जाएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ज्यादा सामान मंगवाओगे तो बिक रहा नहीं है तो आपका वो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, आप लॉस में चले जाओगे। तो स्टोरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है। Stock shortage is real and clerical. Justify the statement by stating the difference. रियल शॉर्टेज और क्लैरिकल शॉर्टेज में क्या डिफरेंस है? देखो, रियल शॉर्टेज का मतलब होता है सच में प्रोडक्ट्स आपके पास कम है, स्पॉइल हो गया, ब्रेकेज हो गया, चोरी हो गया, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो कम हो गया है। ठीक है, क्लैरिकल शॉर्टेज इट occurs when through faulty checking of goods on reception। देखो, मैंने 500 गुड्स मंगवाई थी, मान लो मैंने साइकिल का मेरा बिजनेस है, मैंने 500 साइकिलें मंगवाई, 400 साइकिलें निकली हैं, 100 साइकिलें कम निकली हैं, दैट इज क्लैरिकल शॉर्टेज। ठीक है, what do you understand by handling equipments? हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का अर्थ है गिव एग्जांपल ऑफ एनी 4 इक्विपमेंट्स यूज्ड इन हैंडलिंग। हैंडलिंग इक्विपमेंट मतलब जब आप प्रोडक्ट्स को लोडिंग और अनलोडिंग करते हो, स्टोर करके रखते हो, गुड्स को स्टोर सेलिंग करते हो, तो इक्विपमेंट्स इसमें लोडिंग और अनलोडिंग में क्या क्या यूज होते हैं, जैसे स्कैनर और बैग, ट्रॉली, लेबलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक फंड। Do you think the customer service plays an important role in attracting customer? Yes,
ऑफ कोर्स, देखो कॉमन सेंस है। आपको लगता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने में जो आपकी कस्टमर सर्विस है वो रोल प्ले करती है? डेफिनेटली रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई है, अगर आपने प्रोडक्ट में कुछ गलती भी हो गई है ना, लेकिन आपकी सर्विस बहुत अच्छी है,